हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और 2025 से 2026 की तरफ अपने कदम बहुत अच्छे से बढ़ा रहे होंगे। मैं हूँ कोमल, बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग 2026, मुझे पता है कि 2025 हम में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हैवी ईयर था। इस साल में हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज़ हमने फेस किए हैं और जिससे हमने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे। जो 2025 ईयर था, वो ईयर ही ऐसा था कंप्लीशन का। 9 ईयर की साइकिल कंप्लीट हो रही थी 2025 में। जब हम 2025 को सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा नंबर 9। तो जो ये ईयर था, ये ईयर ही कंप्लीशन का था। बहुत सारी चीज़ों को एंड लाने का टाइम था। हो सकता है आपने इस साल में बहुत सारी चीज़ों को एंड किया हो सकता है कि आपकी कुछ रिलेशंस, कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशंस ख़त्म हुए हों। मे बी आपका करियर चेंज हुआ हो, करियर पाथ चेंज हुआ हो, आपने जॉब चेंज करी हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल लाइफ में हुई होंगी। काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी। लेकिन जो 2026 ईयर है, वो एक इनिशिएशन का ईयर है, न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्शंस एंड फुल ऑफ क्लैरिटी। तो जो ये 2026 ईयर होगा, इसका अगर हम सम करें तो आता है वन। वन मतलब स्टार्टिंग एक कंप्लीट साइकिल की, एक कंप्लीट टाइमलाइन की। तो जो हम 2026 के लिए स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, वो वही हमारे नेक्स्ट जो 9 ईयर्स हैं, कंप्लीट डिकेड को डिसाइड करने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा 2026 ईयर है, उसको हम अच्छे से शुरुआत करें, उसकी एनर्जी के साथ, एक्शंस के साथ उसकी शुरुआत करें। लेकिन 2026 को शुरुआत करने से पहले हमें जो 2025 ईयर है, या फिर जो पिछले 9 साल की कंप्लीट साइकिल है, उसको अच्छे से क्लोज़ करना, एंड करना, इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसीलिए जो 2025 का ईयर है, या फिर पिछले 9 सालों में आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे या जो भी सिचुएशंस थी, उनकी वजह से अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी स्टक है, तो उस नेगेटिविटी को, उन इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वो नेगेटिविटी अंदर से निकालेंगे, पुरानी चीज़ें, ओल्ड पैटर्न जो हैं, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड बिलीव्स, या फिर ओल्ड एनर्जी जो आप कैरी कर रहे हैं, जब आप उन पुरानी सारी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तो आपके अंदर स्पेस क्रिएट होगा नई एनर्जी को अपने अंदर लाने के लिए। जो नई आप शुरुआत करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं, जो भी एनर्जी की नीड आपको है, वो तभी आपके अंदर आएगी जब आप पुराना हटा के उसके अंदर स्पेस क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले पुराने जो भी इमोशंस है, पुरानी नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग। जर्नलिंग कीजिए जो जो आपने सीखा है, या फिर वो चीज़ें जो रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, होंगी ऐसी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है नए साल में ले जाने की, तो आप उन चीज़ों को यहीं पे छोड़ के जाइए। और ऐसे नहीं कि मतलब ग्रजेस के साथ या शिकायतों के साथ आप उन चीज़ों को छोड़ें, उसको एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक ग्रेस के साथ उस कंप्लीट साइकिल को पूरा करना है। जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, सोचो अगर वो नहीं होते तो क्या आप इतना स्ट्रॉन्ग बन पाते, इतना मैच्योर बन पाते जो आप इस पॉइंट पे हैं। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनना था, आपको एक बेटर वर्जन बनना था। तो इसीलिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप ग्रजेस, जेलसी, एंगर, कोई भी आप नेगेटिव चीज़ अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करके ही अगले साल में जाइएगा। जर्नलिंग कीजिए, आपके अंदर जो भी चीज़ें स्टक हैं उनको बाहर निकालिए, अपने अंदर स्पेस क्रिएट करिए। अभी ये भी हो सकता है आपके साथ कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, तो वो जो इमोशंस आपके सप्रेस्ड जो बाहर आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको इस टाइम पे ट्रिगर कर रही हैं, उनको एक बार ध्यान से देखना, उनके साथ बैठना,
और ये रियलाइज़ करना कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने के लिए आपके अंदर आ रही हैं। वो अभी आपका उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया, अंदर कैरी नहीं। अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं इस ईयर को कंप्लीट होने में। तो अपने साथ बैठिए और अपने से सेल्फ टॉक कीजिए, एफर्मेशंस यूज़ कीजिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी बची हुई है पिछले 9 साल की साइकिल को लेके, स्पेशली 2025 को लेके, मैं उस सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ। जो भी ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड टाइमलाइन है, वो मैं अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। और जो भी पॉजिटिविटी, जो भी नई टाइमलाइन के लिए मेरा न्यू सेल्फ, मेरा हायर सेल्फ मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ और मैं अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स से अलाइन हूँ। जिस भी तरीके से आप अपने साथ बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, सारी नेगेटिव चीज़ों को ज़रूर बाहर निकालिए। पुराने साल को ख़त्म होने से पहले, नए साल को शुरू करने से पहले अपने अंदर स्पेस ज़रूर क्रिएट कीजिए पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, एनर्जी वाइज और एक्शन वाइज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। तो इसीलिए क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब हम पुरानी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे और हमें ये पता हो कि हमें आगे क्या लेके चलना और पीछे क्या छोड़ के जाना है। तो जर्नलिंग ज़रूर कीजिए, सेल्फ टॉक ज़रूर कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, क्या चीज़ आगे लेके चलनी है, क्या चीज़ छोड़ के चलनी है। छोड़ के मतलब बेसिकली हमें लेसन्स को साथ लेके चलना है। वो जो उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है या जो भी इमोशंस हैं, उनको छोड़ना है, लेसन्स को अपने साथ कैरी करते हुए आगे बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ, एनर्जी के साथ, एक्शंस के साथ। अपने आप को तैयार कीजिए आगे आने वाले जो कंप्लीट 9 ईयर का साइकिल है उसके लिए। 2026 के लिए अपने आप को रेडी कीजिए और बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, मेडिटेशन का यूज़ कीजिए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए। अपनी नेक्स्ट जो आपकी टाइमलाइन है उससे अलाइन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। 2 दिन अभी बचे हुए हैं, 2 दिन का पूरा यूज़ कीजिए। ऐसे ही नेगेटिविटी को कैरी करते हुए नेक्स्ट ईयर में नहीं जाना है, क्योंकि ये साल आगे आने वाले कंप्लीट डिकेड को डिटरमाइन करने वाला है, इन्फ्लुएंस करने वाला है। सो मूव इनटू द नेक्स्ट ईयर विद सो मच क्लैरिटी एंड सो मच एनर्जी।